एम प्रिया। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपको बताया था ट्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं आज की अपनी वीडियो में बताऊंगी तुम्हें ट्रेन से रिलेटेड ही कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज which is 150 meter long. He finds that a train crosses a bridge in 20 seconds but himself in 8 seconds. Find the length of train and its speed. Okay, तो अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेट लेंथ ऑफ ट्रेन इज x मीटर. A man is standing on a railway bridge which is 180 meter long. It means ये ट्रेन है और ये ब्रिज है, तो ब्रिज इज 150 मीटर लॉन्ग और ट्रेन की जो लेंथ है वो हमने ले ली है x मीटर। अब he finds that train crosses a bridge in 20 सेकेंड, तो मीन्स ये ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस करती है 20 सेकेंड में और अपने आप को क्रॉस करती है हिमसेल्फ को 8 सेकेंड में। तो अब इन दोनों केसेस में क्या होगा? ट्रेन की स्पीड सेम है, ट्रेन की स्पीड सेम है, तो हम क्या करेंगे? ट्रेन की स्पीड को इक्वल कर देंगे। इट मींस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज x मीटर अपॉन टाइम। अपनी लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 8 सेकेंड, विच इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है? x प्लस 150 अपॉन, अब इस पूरे ब्रिज को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगता है? 20 सेकेंड। अब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 20x इज इक्वल टू 8x प्लस 150। 20x इज इक्वल टू 8x प्लस 1200। तो दिस इज 12x इज इक्वल टू 1200, तो x इज इक्वल टू आ गया 100 मीटर। इट मींस लेंथ ऑफ ट्रेन इज 100 मीटर। हमने क्या किया? इसमें ट्रेन की स्पीड निकाली। ट्रेन की स्पीड फर्स्ट केस में जब ट्रेन अपने आप को क्रॉस करती है तो उस टाइम हम क्या लेंगे? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम टेकन टू कवर द ट्रेन। नेक्स्ट केस में क्या लेंगे हम? इस केस में लिया है हमने लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन टाइम टू कवर द ब्रिज। तो और इन दोनों केस में क्या होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल। उन दोनों को इक्वल कर दिया और यहाँ से हमारी ट्रेन की लेंथ आ गई। अब ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन 8, तो वो इसमें वैल्यू रख देंगे 100/8, दैट इज इक्वल टू 25/2 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन में बस हमें इसमें क्या दिया हुआ है? ट्रेन का हिमसेल्फ को कवर करने का टाइम दिया है और ब्रिज को कवर करने का टाइम दिया। उससे हमें सबसे पहले इन दोनों की स्पीड को इक्वल करना है और स्पीड को इक्वल करने के बाद हम यहाँ पे लेंथ निकालेंगे, लेंथ के बाद हम स्पीड निकालेंगे। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, two trains running in opposite direction crosses a man standing on platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speed, उनकी स्पीड का हमें रेशियो निकालना है। तो क्या करना है? टू ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग कर रही है। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग कर रही है, तो लेट, और वो क्या कर रही है? स्टेशन प्लेटफॉर्म पे एक मैन खड़ा है, उसको फर्स्ट ट्रेन कर रही है 27 सेकंड में क्रॉस और सेकंड ट्रेन कर रही है 17 सेकंड में क्रॉस। तो लेट क्या करेंगे? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। फर्स्ट ट्रेन हम ले लेंगे इसमें x मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारा सेकंड में दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इज हम ले लेंगे y मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब वो क्या कर रही है? एक वो जो मैन खड़ा है उसको क्रॉस कर रही है, तो उस टाइम उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जब स्टैंडिंग मैन खड़ा होता है तो ट्रेन की स्पीड क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम? स्पीड होती है हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो फॉर फर्स्ट
तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगी, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो L1 फर्स्ट ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज x मल्टीप्लाई फर्स्ट ट्रेन को मैन को क्रॉस करने में टाइम लगा है 27, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 27x। ऐसे लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन दैट इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 17 दैट इज इक्वल टू 17y, ये निकल गया। अब उसके बाद दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड, मतलब वो एक दूसरे को क्रॉस करती है 23 सेकंड में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उस टाइम रिलेटिव स्पीड क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड इज अपोजिट, जब डायरेक्शन होती है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन इज 7 + 17y। ओके, ये रिलेटिव स्पीड हो गई और हमें टोटल टाइम गिवन है, टाइम t = 23 सेकेंड गिवन है। तो अब निकाल लेंगे हम फॉर्मूले से टोटल, तो उस टाइम टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, तो L1 + L2 = स्पीड मल्टीप्लाई टाइम दैट इज इक्वल टू 27x + 17y अपॉन 23 दैट इज इक्वल टू L1 + L2। L1 कितना है 27, x L1 + L2 is L1 is x + y, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी x + y, ठीक है, क्योंकि स्पीड हमने लिया x और y, तो रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेनों की हो जाएगी x + y। तो लेंथ कैसे निकलेंगे, लेंथ क्या फॉर्मूला होगा 27x + 17y = x + y मल्टीप्लाई 23। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 27x + 17y = 23x + 23y। तो अब यहाँ से इसको इधर लिया है तो ये हो जाएगा 4x और उसको उधर ले गए तो ये हो जाएगा 4y। तो x अपॉन y = 4/4 दैट इज इक्वल टू 1/1। तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड आ गई 1:1। ओके, समझ में आया, दोबारा समझाती हूँ। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की ले लेंगे x और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इज y m/s। तो अब लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगी, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड मल्टीप्लाई उसका टाइम, तो 27x, फिर लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन इज 17y। ओके, अब वो क्रॉस कर रही एक दूसरे को 23 सेकंड में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। उन दोनों की हमने स्पीड ली थी x + y m/s। तो लेंथ क्या हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में L1 + L2, L1 थी हमारी 27x, L2 थी 17y, तो वो दैट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम x + y × 23। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम आगे, 27x + 17y = दिस 4x = 4y। तो रेशियो आ गया स्पीड का 1:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेशन A and B आर 110 किलोमीटर अपार्ट। दो स्टेशन है A और B, उन दोनों के बीच की दूरी है 110 किलोमीटर। ओके, ये हमारी है लेंथ, डिस्टेंस D। ऑन स्ट्रेट लाइन वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A at 7 AM। एक ट्रेन 7 AM स्टार्ट होती है, ट्रेवल्स टुवर्ड्स B एट अ स्पीड ऑफ 20 km/h। सेकेंड ट्रेन जो B से स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 8 AM और उसकी स्पीड गिवन है हमें 25 km/h। इसकी स्पीड गिवन है 25 km/h। एट व्हाट टाइम विल दे मीट, वो किस टाइम पर मिलेगी। ठीक है, दो ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और फर्स्ट ट्रेन जो है 7 बजे चल रही है और सेकेंड ट्रेन है जो वो 8 बजे चल रही है सुबह। अब हम मानते हैं कि वो x पहली ट्रेन फर्स्ट ट्रेन जो A जब स्टार्ट हुई है उसकी x आर के बाद मिली है, तो हम किसमें क्या जो करेंगे, लेट दे मीट x आर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रेन। जो फर्स्ट ट्रेन है उसके स्टार्ट के x आवर के बाद मिलती है। ठीक है, तो सेकंड ट्रेन के लिए वो कितने घंटे हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ट्रेन 8 बजे चली है तो वो उससे x आवर पे मिली है, तो सेकंड ट्रेन के लिए वो x - 1 होगा। ये ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, जैसे मान लो
एक चलिए 7 बजे, दूसरी चलिए 8 बजे, तो वो 11 बजे मिलती है। तो पहली ट्रेन के लिए तो वो 7 से 11 में कितने का डिफरेंस हुआ, 4 घंटे का। और दूसरी ट्रेन के लिए कितने का हुआ, क्योंकि वो तो 8 बजे चली, तो दूसरी के लिए 3 घंटे का हुआ, क्योंकि जो ट्रेन लेट चलेगी भी उसके लिए तो टाइम कम ही होगा ना, बट ऑब्वियस है। तो दूसरी ट्रेन के लिए ये टाइम हो जाएगा x माइनस 1 आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इन x आवर, x आवर में फर्स्ट ट्रेन कितनी कवर कर लेगी डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम 20x। Similarly, the distance covered by second train in x minus 1 hour, क्योंकि सेकंड ट्रेन x माइनस 1 आवर ही चलेगी वो, तो वो कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई x माइनस 1। ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रेन जिस जगह पे मिलेगी वहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 110। तो टोटल डिस्टेंस when they meet is equal to 110 किलोमीटर। अब हम इसको लिख लेते हैं 20x प्लस 25x माइनस 1 इज इक्वल टू 110। सॉल्व कर लेते हैं 20x प्लस 25x माइनस 25 टू 110, तो ये हो जाएगा 45x इज इक्वल टू 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए तो 8, 85 हो गए 85। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 85/45, तो 17/9 आर। लेकिन अब इसमें हमने एक गड़बड़ नहीं किया, तो ये हमारा x इज इक्वल टू आ गया 17/9 आर। तो वो मिलेगी नहीं सॉरी ये ऐड होगा, दिस इज 110 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 135। तो x इज इक्वल टू 135/45, तो ये हो जाएगा 3, तो वो 3 आवर्स के बाद मिलेगी। x इज इक्वल टू आ गया 3 आवर। तो वो कितने बजे मिलेगी, फर्स्ट ट्रेन से 3 घंटे बाद, इट मीन्स वो मिलेगी 7 आवर में 3 आवर ऐड करेंगे 7 AM प्लस 3 दैट इज वो मिलेगी 10 बजे। एट व्हाट टाइम, तो किस टाइम पे मिलेगी वो, सुबह 10 बजे मिलेगी, 3 घंटे बाद। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों ट्रेन है, दोनों ट्रेनों की स्पीड हमें निकालनी है। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो टाइम निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना है। जब दोनों ट्रेन मिलेगी तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 110 के इक्वल, उससे हमारा टाइम आ जाएगा। अब उस टाइम को जो है हमारा टाइम जिस टाइम पे ट्रेन चलती है उस टाइम में ऐड कर देना है और हमारा रियल टाइम 10 AM आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन X स्टार्ट फ्रॉम मेरठ एट 4 PM एंड रीचेस गाजियाबाद एट 5 PM, while another train from Ghaziabad at 4 PM and reaches Meerut at 5:30. Two train will cross each other at, मतलब वही सेम क्वेश्चन है जैसा पिछली बार का था, बट इसमें कोई भी आपको डेटा नहीं गिवन है। पहली ट्रेन X है, दूसरी ट्रेन Y है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं X। लेट डिस्टेंस बिटवीन मेरठ एंड गाजियाबाद इज इक्वल टू X। ओके, अब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन निकालनी है। तो अब पहली ट्रेन को कितना टाइम लगता है मेरठ से गाजियाबाद पहुंचने में, 4 बजे चलती है, 5 बजे पहुंचती है। तो फर्स्ट ट्रेन को तो एक्स ट्रेन को कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय एक्स ट्रेन इज इक्वल टू 1 आवर, और टाइम टेकन बाय वाई को कितना टाइम लगता है, वो 4 बजे चलती है और 5:30 पहुंचती है, तो उसको लगता है 1.5 घंटा, इट मीन्स 3/2 आवर लगता है। ओके, अब स्पीड निकालेंगे। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या आ जाएगी, तो स्पीड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/1। स्पीड ऑफ इसकी ले लेते हैं हम, स्पीड x, टू ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर एट, स्पीड हम ले लेते हैं y, टाइम टेकन बाय x, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज y, स्पीड ऑफ x हो जाएगी x,
किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ y इज इक्वल टू 3/2 x किलोमीटर पर आवर। ओके, इसकी स्पीड आ गई। स्पीड कैसे निकाली है हमने? स्पीड निकाली है लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ स्टेशन अपॉन टाइम, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, तो इससे स्पीड निकाल ली। अब वो टू ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर एट कितने बजे वो मिलेगी? तो लेट दे मीट बाय आवर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रेन। वही जो पहले की तरह, पहले हमने x आवर लिया था, अब यहाँ पे x लेंथ ले ली है, तो वो अब फर्स्ट ट्रेन जो स्टार्ट हो रही है उसके वो y आवर के बाद मिलती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? वही सेम जो इसके दोनों के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे वो x होगी। तो अब इसमें कैसे करेंगे हम? y आवर के बाद मिल रही है तो हमारा टाइम हो गया y, और स्पीड गिवन है दोनों की x और 3/2x। तो x मल्टीप्लाई y प्लस 3/2x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू x। समझ में आया? दिस इज द लेंथ कवर बाय फर्स्ट ट्रेन, दिस इज द लेंथ कवर बाय सेकंड ट्रेन, एंड दिस इज टोटल लेंथ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेंथ बाय फर्स्ट x ट्रेन, और ये है लेंथ कवर बाय y ट्रेन, और ये है टोटल लेंथ। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तीनों में, तो ये हो जाएगा y प्लस 3/2y इज इक्वल टू x, x से x कैंसिल, तो 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 2/5, दैट इज इक्वल टू 0.4 आवर। 0.4 आवर, 0.4 का आवर का मतलब क्या हुआ? 0.4 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 0.4 मल्टीप्लाई 60, दिस इज 24 मिनट। तो 24 मिनट के बाद वो मिलेगी। इट मीन जब पहली ट्रेन 4 बजे स्टार्ट हुई है तो वो कितने बजे मिलेगी? 4:20 पे वो दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? एक बार और दोबारा देख लेते हैं। एक ट्रेन है जो कि x से स्टार्ट होती है 4 बजे और गाजियाबाद पहुंचती है 5 बजे, मतलब उसको टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटा यहाँ से यहाँ पहुंचने। दूसरी ट्रेन जो y से चलती है और x पे पहुंचती है वो 1.5 घंटे में, क्योंकि वो 4 बजे चल रही है और 5:30 पहुंच रही है, तो उसको लग रहा है 1.5 घंटा। इट मीन्स 1 से 1/2 3/2 आवर लग रहा है। अब स्पीड ऑफ x ट्रेन, तो x ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? उसको हम कैसे निकालेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाय टाइम, तो ये हो जाएगी x, और इसकी स्पीड हो जाएगी x अपॉन 3/2, दैट इज इक्वल टू 2/3x, दिस इज इक्वल टू 2/3x। अब इसके बाद लेट दे मीट y आवर। अब हमने क्या लिया कि वो y घंटे बाद मिलती है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो ये हो जाएगा xy और ये 2/3xy। अब यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज 2/3, तो 3 प्लस, तो दिस इज 5/3, और यहाँ पे ये निकाल लेंगे 3/5, दिस इज 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो दिस इज 36 मिनट। तो वो कितने घंटे बाद मिलेगी? 4 आवर 36 मिनट के बाद वो मिलेगी। यहाँ पे हमने क्या किया है? मिनट को आवर में चेंज किया है, तो वो 4 आवर 36 बजे वो ट्रेन एक दूसरे को मिलेगी। आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया हो। यदि नहीं समझ आया प्लीज़ मुझे कमेंट लिखिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।